जय बिहार जय भारत साथियों। आज की क्लास जो होने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके हेल्थ के द्वारा, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले हैं हम थंबल बोल्ट के यानी कि थंडर बोल्ट के बारे में, यानी बिजली कैसे गिरता है, वज्रपात क्या होता है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों की जान चली गई, और एग्जाम से रिलेटेड ये पूछता है तो मैं सोचा कि आपका स्वास्थ्य क्यों ना बना दिया जाए, और इस पर ही वीडियो में लेकर चला पूरा विवरण तरीका से। एक भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। और प्लस आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी कम दिख रहा है तो इधर सेटिंग में जाएंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, और एडवांस में जाकर क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ऐसे कि आपको अच्छा दिखने लगे, ऐसे अच्छे से लिखा हुआ दिखने लगे। तो हम चलते हैं, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम थंडर बोल्ट के बारे में, यानी कि लाइटनिंग बोल्ट के बारे में। इसका कई गो नाम होता है, इंग्लिश होता है, आप देख लीजिएगा। बिजली का गिरना, बिजली कैसे गिरता है भाई, कुछ तरीके हम तो बस शुरू से देखते आ रहे हैं बिजली कैसे गिरता है, भागो बचो। तो कैसे बचेंगे भाई, कितने लोग मारे जाते हैं। तो बिजली के चपेट में जो आ जाएगा ना, बहुत झटका, एक के झटका में मर जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि नॉर्मल बिजली से हम लोग झटका लग जाता है, हल्का सा 12,000 पावर के तो घसक जाते हैं, हाई तो लाखों में होता है, करोड़ों में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जी, हिला देगा, दे हिला देगा पूरा, समझ जाइए। इससे बचना जरूरी है। एग्जाम में रिलेटेड पूछ देगा ना, लिख कराएंगे, गर्दा उखाड़ के आएंगे, एकदम गर्दा उड़ा के, एकदम समझ जाइए कि। तो हम आज पढ़ने वाले हैं थंडर बोल्ट। देखिए थंडर बोल्ट क्या है, आप सिंपल देखते हैं कि जब बारिश आता है ना, बारिश से पहले खूब हवा बहता है, और हवा बहेगा और अचानक तड़ तड़ आवाज आएगा, और उसमें से एक स्पार्क निकलेगा। जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं स्पार्क जैसा, जैसे देखते हैं स्पार्क। अच्छा हाँ, कौन कौन प्लग देखा है भाई, आप लोग तो देखे होंगे प्लग में, जब हम लोग का प्लग पानी में घुस जाता है तो निकाल के तड़तड़ाते हैं, कहते हैं अरे मारो मारो किक मारो, हो रहा है। तो देखते हैं कितना तेज धड़का ऐसे निकलता है, स्पार्क करता है। वैसे ही बादल में होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। और देखते हैं गड़िया में हल्का सा टच होता है, मारता है, देह झंझना जाता है। हो तो कोई मिलियन वोल्ट का है, कि कोई जूल का है ना, कोई बिलियन जूल्ट का है, वो मारेगा तो हिला देगा दे ही है। तो ये ऐसे होता है। अब देखिएगा, तो इसमें क्या होता है ना, 10 से लेकर 30 करोड़ वोल्ट होता है इनमें, यानी 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ वोल्ट का तक ये बिजली होता है, यानी कि जो आपका बादल से जो गिरता है ना, ऐसे तड़तड़ा के। और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बिजली कैसे, मीनिंग क्या होता है, उत्पन्न कैसे होता है, गिरता कहाँ है, कहाँ कहाँ गिरता है, वहाँ से बचना है हमें, और बचाव कैसे होता है उसका, और गड़गड़ा कर आवाज़ कैसे आता है, तड़तड़ा के एकदम, देखते हैं, सब बताएंगे आपको। यहाँ देखिए, यहाँ 10 से लेकर इसका जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट भी से वोल्ट को स्विच करते हैं भी से, तो 10 से लेकर 30 करोड़ तक वोल्ट होता है। बोले तो बिजली का वोल्टेज जो होता है ना, 10 से लेकर 30 करोड़। हमारा जो गांव में बिजली आता है ना, लगभग 240 200 कुछ करके ऐसे आता है नॉर्मली। और मानिए वो इतना तेज झटका मारता है, और हई तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मारने में, मारेगा कि देह हिल जाएगा, करोड़ों में है वोल्टेज करेगा, देख रहे हैं। अब देखिएगा, अच्छा इसका एम्पियर में मापे तो एम्पियर में, अगर एम्पियर में मापें तो एम्पियर में 10 से लेकर 30,000 तक हो जाता है, यानी 10,000 से 30,000। ये वोल्ट को एम्पियर में बदल दिया, ठीक है ना। तो वोल्ट के एम्पियर मतलब 10,000, यानी करोड़ में है तो हज़ार में आ गया है, तो 10,000 से 30,000 तक अगर एम्पियर में मापता है। अब सोचिए कि हमारे घर में जो आता है ना 50 हर्ज का, कुछ ऐसे 30 हर्ज का, कुछ ऐसे नॉर्मल आता है एम्पियर का, हाई देख रहे हैं, 10,000 से 30,000 मारेगा, देह हिल जाएगा एकदम, बाप रे बाप। इससे बचना बहुत जरूरी। एग्जाम में पूछ भी देखता है खचरा, कई कॉमन लोग पढ़ते हैं, है ना। अब देखिएगा, अब देखिए ये लंबा, आप देखते होंगे ना, आप कभी देखते होंगे दूर दूर, अरे गिर गया वहाँ गिर गया, दौड़ के देखते होंगे जाके बाद में, जब बारिश रोज खुल जाता है कि यहाँ गिर गया, ऐसे तोड़ फोड़ दिया, देखते हैं पेड़ का काट देता है आधा आधा, इतना खतरनाक होता है, सोच लीजिए। तो ये 400 से 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। यानी कि देखिए बादल तो बहुत ऊपर है कि नहीं है, और ऊपर से एकदम धड़धड़ा के नीचे आता है, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाता है ना, डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस कितना दूर तक, ऐसे तिरछा भी भागता है कभी कभी, तो ये 4 से 5 किलोमीटर दूर हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, 4 से 5 किलोमीटर दूर। अब देखिएगा, अब इसका भाई चाल कितना होती जाता है, देखते हैं। अच्छा आप सिंपल देखिए, मैं आपसे एक बोलूं कि प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है कि ध्वनि का, भाई ध्वनि का कम होता है, और प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है। और आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ध्वनि का चाल लिख कर जाएंगे जरूर, क्योंकि मैं यहाँ प्रकाश के चाल बता दिया हूँ कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है प्रकाश। तो आप देखते होंगे इसका चाल उतना ही होता है, एक झपक करेंगे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा, सोचते हैं, अब सोच लीजिए। तो ऐसे प्रकाश के चाल के चाल लगभग बराबर होता है। जैसे देखिए इसका 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर, आप मीटर में बोलेंगे तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर में लेंगे तो 8 हो जाता है, आपको पहले बता चुके हैं, और किलोमीटर तो 5 हो जाएगा, 10 के पावर 5। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ
कि बताइए इसका चाल कैसे होता है, तो बोलेंगे प्रकाश के चाल के बराबर होता है बिजली। अच्छा आप देखते हैं कि पहले बिजली चमकता है और बाद धड़धड़ा के आवाज आता है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल होता है कि ध्वनि का, तो पहले प्रकाश का, क्योंकि पहले प्रकाश आ जाता है हमारे आंखों तक, तब पीछे से ध्वनि आता है, तो पहले चमकता है उसके बाद धड़धड़ा के आवाज आता है, तो आवाज ध्वनि का चाल कम होता है, ठीक है। उसके बाद से प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है। तो अब देखिएगा, अब इसका अच्छा इसमें जूल कितना, अगर जूल में मापे पूछ देता है कितना जूल तक ये हो सकता है, 5 गीगा जूल तक इसमें ऊर्जा हो सकता है। 5 गीगा जूल, बाप रे बाप, पकड़ कर रख दे तो कितना दिन तक बिजली हम पैदा करेंगे रखें, देख रहे हैं 5 गीगा, गीगा मतलब समझते हैं जी, गीगा जूल के मतलब ये समझिए कि 1 बिलियन जूल अगर लें, 1 बिलियन तब 1 गीगा जूल होगा। सोच लीजिए 5 बिलियन जूल लेंगे ना तब 5 गीगा जूल। ये गीगा इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि गीगा एक बड़ा मात्रक है, गीगा एक बड़ा मात्रक मतलब बड़ा संख्या के बोध करता है, और जूल का तो मात्रक है ये है, तो गीगा जूल किसका मात्रक, जूल का ही अथी धारा का ही मत समझिए कि जूल का ही एक प्रकार का है, बड़ा रूप है। जूल आप देखते हैं ना, जूल से जैसे 5 जूल का, 10 जूल का, 20 जूल का, ये सब, लेकिन ये गीगा जूल में है, लेकिन बड़ा है, मतलब बड़ा मात्रक। जैसे मिलियन में थोड़ी बोलेंगे 1 मिलियन गीगा जूल, इतना बिलियन गीगा जूल ना, सीधा बोल दिए 5 गीगा जूल, तो छोटा बनाए हैं, मान क्या कहें छोटा कहें, उसका मात्रक बढ़ाकर, बात समझ में आए, तो गीगा जूल समझ में आए, तो बोलिए, तो एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए बिजली में कितना, बिजली का जो वोल्टेज होता है तो 10 करोड़ से 30 करोड़ तक। अच्छा इसका एम्पियर की बात करें तो 10,000 से 30,000। अगर बोलेंगे इसका चाल किसके, तो प्रकाश के चाल के बराबर। लेकिन ध्वनि का चाल कम होता है, इसलिए पहले प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि बाद में दिखाई देता है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कितना 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, ये सोच लीजिए, ये मत सोचिएगा ना हमारा घर ना आएगा, चला जाएगा घरवा में, बैठे रहेंगे घिंच देगा कल एक झटका में, उतना दूर गिरेगा ना तो मारेगा इतना दूर तक झटका, अगर पानी वानी में है तो या किसी के संपर्क में है तो हिला देगा देही है। यहाँ 5 गीगा जूल क्या है, 5 गीगा जूल सब समझ जाइए, ये 5 गीगा जूल अब कितना होगा, 5 बिलियन जूल होगा। अब देखिएगा हम पढ़ेंगे मीनिंग पढ़ने वाले, मीनिंग क्या होता है, मैं बोलूँगा वज्रपात मतलब का कुछ नहीं। देखिए वज्रपात को जब तोड़ेंगे ना तो ये वज्र और प्लस पात बनेगा, तो वज्रपात। वज्र एक सांस्कृतिक वर्ड है जिसका हिंदी होता है बिजली, क्या होता है, बिजली। तो वज्र का मतलब बिजली और पात मतलब गिरना, जैसे हिमपात देखते हैं, हिमपात तो यानी बर्फ का गिरना, यानी बर्फ का गिरना हिमपात, तो वैसे ही वज्रपात, तो बिजली का गिरना वज्रपात कहलाता है, यानी कि थंडर बोल्ट कहलाता है या लाइटनिंग बोल्ट कहलाता है। अब देख लेंगे वो, तो इतना समझ में आया मीनिंग। अब देखिए उत्पन्न के कारण क्या होता है, कहाँ का कैसे उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने का कारण सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिससे बेंजामिन फ्रैंकलिन कब किए थे, 1872 ईस्वी। बोले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जामिन फ्रैंकलिन। जामुन देखते हैं जो पूरा फ्रेश जामुन का पेड़ होता है, फ्रेश मतलब बड़ा बड़ा जामुन का पेड़ फ्रेश, तो बेंजामिन, तो जामिन से जामुन का फ्रेश पेड़ का उसी पे बिजली गिरता है, उसी पे बिजली गिरता है। तो याद रखिएगा कि जामुन का फ्रेश पेड़, तो बेंजामिन फ्रैंकले, फ्रेश से फ्रैंकले, जामुन से बेंजामिन, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकल। कब, 1872। ये 72 बार कहले हो क्लियर, ये 72 बार बोल रहे हैं कि 18 वर्ष की उम्र में बोलते हैं, 18 वर्ष का जो बच्चा है ना, ट्रिक देखिए, पहला कि जामुनी का पेड़ जो फ्रेश होता है वही पर बिजली गिरता है, तो क्या बोले थे कि बेंजामिन फ्रैंकले, तो जामुन से बेंजामिन और फ्रेश से फ्रैंकले। अब बोले थे 1872 में बोले थे पहली बार की बिजली, मतलब कारण बताए थे कि बिजली कैसे पैदा होता है और कि बादलों में कैसे पैदा, तो भी बताएंगे। पहले थे कि ट्रिक से 1872 में बोले थे 18 साल के लड़का को रोकिएगा, 72 बार कह के रोकिएगा कि बाहर ना जाए बारिश के समय, ना तो हिला देगा दहिया होकर। तो 18 साल के लड़का को 72 बार बोले हैं, ठीक है, ट्रिक से 1872। अगला उत्पन्न करने के कारण देखिएगा, यानी कि ड्यू टू जनरेटेड, क्या होगा, ड्यू टू जनरेटेड थर्मल बोल्ट या लाइटनिंग बोल्ट। कैसे हो सकता है भाई, रीजन तो होना चाहिए। देखिए आप सिंपल समझिए, आप देखते हैं एक चीज़ पहले हमको बताइए, यस या नो। देखते हैं कि भाई जब बारिश आता है ना, बारिश से पहले एकदम हिलैले रहता है, जिस बारिश के पहले हवा ना बहे ना उसमें बिजली नहीं कड़कता है, लेकिन जिसमें कड़क बिजली पैदा होता है ना, इनकी जिसमें ज़्यादा हवा बहता है चारों तरफ से, कभी हेने हवा, कभी बारिश में पता नहीं चलता कहने से हवा आ रहा है, कभी हेने से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब कहीं से भी आता है। तो यहाँ देखिए बादल है, और बादल के बीच में आपको पता है बादल किससे मिलकर बना है, जल के कण से, या धूलो कण उसमें भी रहता है, या बर्फ के कण भी हो सकता है। देखते नहीं हिमपात होता है कि नहीं होता है, बर्फ ऊपर
कौन जमा कर रखा है फ्रिज खोल के ना, ऊपर जमा होता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ पे जाके हवा पानी क्या होता है बर्फ बन जाता है, यानी कि जो वाष्प बन के जाता है उसका कण मैच करके बर्फ बन जाता है। तो बर्फ हो गया एक। तो हमें देखिए पहले बादल में क्या क्या हो सकता है, तो बादल में 3 चीज़, पहला धूल, पहले तो जल का कण, जल का कण यानी कि वाष्प कण, क्या हो जाएगा वाष्प कण हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है जी, दूसरा हो सकता है हमारा पहले धूल कण, दूसरा क्या होता है धूल कण हो सकता है बादल में, और तीसरा हो सकता है बर्फ, तीसरा बर्फ हो सकता है, तीसरा बर्फ। तो ध्यान से समझिए कि ये तीनों में से कोई अगर होगा या तीनों होता ही होता है तो बादल में क्या क्या होता है पहले इतना समझिए। बादल में क्या क्या होता है, ऊपर धूल कण भी ऊपर जाता है उधिया कण, उसके बाद से जल, तो बादल किससे मिल बना है भाई, जल की वाष्प होने से। देखते हैं खाना बनाते हैं तो भाप निकलता है, वहीं जाके बादल बनता है ऊपर, समझ में आ रहा है ना। तो बादल धूल कण यानी कि जल के वाष्प के कण से, जल के कण से बना है। और दूसरी बात इसमें होता है बर्फ, यानी कि बारिश होने से पहले टेम्परेचर गिर जाता है और गिरता है तो बर्फ बना देगा, ऊपर तो और टेम्परेचर गिरता है तो बर्फ बनाएगा। अब हवा बहेगा और हवा बहेगा तो बादल एक दूसरे से टकराएंगे, या बादल के अंदर ही आपस में कण टकराएगा हवा के कारण। जब टकराएगा ना तो इस पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज मतलब उसमें आवेश, आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो बादल की कण, बादल को देखिए वाष्प कण टकराए या धूल कण टकराए या बर्फ टकराए, यही बोले थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, यही बोले थे कि देखिए वाष्प टकराए धूल कण टकराए बादल में, जब आपस में जोर से आकर टकराता है ना तो तड़ाक दे आवाज आता है। देखते हैं आता है कि नहीं आता, आता है, उसके बाद से तत आता है। तो बताएंगे गड़गड़ाहट क्यों आता है और तड़ाक दे तो समझ में आए कि टकराता है बादल। अब सिंपल देखते हैं, आप कभी पानी में नहाते हैं उड़े कूद गए, मानिए पानी में नहाते हैं सीधा ना कूद कर हेंग ना कूद कर और सीधा चपाक से कूदेंगे तड़ाक से बजते हैं, कल बहुत तेज चोट लगता है। तो सोचिए कि वो ऐसे ही ये बादल टकराता है आकर, ये हेने से हवा आएगा हेने से हवा आएगा और बादल को तड़ाक से टकराएगा। और बादल में याद रखिएगा बादल के अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है आवेश उत्पन्न, और आवेश ऋण आवेश नीचे और धन आवेश ऊपर हो जाता है बादल में, ऋण आवेश नीचे। जब बादल टकराएगा या बादल अपने आप में भी टकराता है क्योंकि बादल में कण है, मानिए एगो हेजा बादल है और एगो हेजा बादल है, तो एगो बादल के कण आपस में टकराएंगे। अब एगो बादल कर आपस में टकराएंगे तो यहीं पर धन प्लस माइनस पैदा हो जाएगा। अब प्लस माइनस जब आके हवा से टकराएगा ना एकदम इतना बड़ा एक स्पार्क उत्पन्न करेगा ना, विद्युत प्रभाव डिस्चार्ज होता है, विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और एक कल तड़ाक दे नीचे आएगा। देखिए ऐसे ये सब क्या आ रहा है, ये सब वही ना है जी, यही ना है जो आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये देखिए नीचे आया है, नीचे है टकराया है और आग जैसा बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब देखते हैं प्लस माइनस घर में देखते हैं प्लस माइनस तार टच करके देखिए कैसे कर रहा है, तड़ाक दे मारेगा के लिए उधर आइए जाएंगे, अरे बाप रे। वैसे ही इसमें होता है क्योंकि नीचे ऋणात्मक होता है निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों जब बादलवा आकर टकराता है ना निगेटिव उखाड़ देता है पूरा। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव टकराता है, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव सब आपस में टकराते रहता है। तो याद रखिएगा अधिकतर इम्पैक्ट निगेटिव नीचे आता है, पॉजिटिव नहीं आता है क्योंकि पॉजिटिव ऊपरे रह जाता है। बाय द वे चांस कभी पॉजिटिव आता है लेकिन नीचे तो कौन है, नीचे में निगेटिव है और निगेटिव धर दे आएगा अर्थ में, और निगेटिव आएगा तो उसको क्या चाहिए पॉजिटिव। आपको पता है पृथ्वी पर क्या रहता है पॉजिटिव, हम लोग क्या है पॉजिटिव, जो चीज़ जिंदा है पॉजिटिव है, हम लोग क्या है पॉजिटिव है कि नहीं है, हमारे अंदर पॉजिटिव है। अभी देखते हैं भूत निगेटिव दौ लेता है आगे पॉजिटिव में, देख रहे हैं, तो वैसे ही ये भी है, ये भी भूत है, चुड़ैल है, चुड़ैल आगे पकड़ेगी धड़ाक से। अब देखिएगा अब बादल जब पहले सिंपल समझे कैसे उत्पन्न होता है भाई, तो इसका ओरिजिन कॉजेज क्या होता है, यानी जनरेटेड ड्यू टू जनरेटेड कॉजेज, तो इसका मतलब ड्यू टू जनरेटेड या कॉजेज ऑफ जनरेटेड, तो इसका क्या होगा बोलेंगे कि बादल की कण आपस में टकराते हैं तो उनका प्लस माइनस उत्पन्न हो जाएगा। और जब बादल आपस में टकराएगा तो स्पार्क करता है, बड़ा सा स्पार्क, तड़ाक से स्पार्क करेगा, देखते हैं कितना तेज आवाज आता है, अरे बाप रे बाप। लेकिन सबसे पहले प्रकाश आता है ताकि पता, जब आपको प्रकाश दिखाना फटाक कान बंद करिए क्योंकि आवाज आने वाला है पीछे से, क्योंकि उसका तनी कम चाल होता है ना, ये बात याद रखिएगा क्योंकि कितना लोग को हदासी मतलब डेथ हो जाता है, कितना हार्ट अटैक आ जाते हैं, तब कान बंद कर लेंगे, ज़्यादा ही बहादुरी मत दिखेंगे, मैं तो हो जाएगा काम ये क्या में बहादुरी के चक्कर में तो हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, आपको समझ में आया कि टकराता है तो स्पार्क करता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क करता है ना, और नीचे आता है और ये होता है माइनस, अधिकतर माइनस होता है, पॉजिटिव कम आता है क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है, ऊपर ऊपर सिमट जाता है, और निगेटिव वाला सड़क से नीचे आता है धरती पे। तो अब धरती पे आएगा तो ये खोजेगा पॉजिटिव। अब देखिए अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ गिरता है पॉजिटिव खोजता है एकरा। देखिए जब भी ये आएगा नीचे ना तो इसको चाहिए
ऊंचा जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी ऊंचा उसको पकड़ के नीचे भागना चाहेगा धरती में, क्योंकि ये है खचरा। ये कहेगा ना हमको अगर ना रोकोगे, अगर हम नीचे नहीं गए तो समझिए बर्बादे करेंगे। तो ये सोचता है किसी भी चीज़ को, धातु की कोई चीज़ हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, लंबा लंबा कोई चीज़ हो जाएगा, उसको पकड़ेगा और सड़क से नीचे भागेगा। देखते हैं पेड़ पर अधिकतर गिरता है, देखते हैं पुल बड़का बड़का अगर धातु का पुल हो उस पर गिरता है। टावर पे देखते हैं टावर, देखिए बड़का बड़का बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा भी जाएंगे ना तो बुर्ज खलीफा पे एक छोटा सा एक तार होगा एथी का, कॉपर वायर। क्यों? क्योंकि उस पर जब बिजली गिरेगा ना तो कॉपर वायर पे ही गिरेगा, और कॉपर वायर को ले आकर नीचे उसमें वो जानता है, वैज्ञानिक सब समझता है कि बिजली को ही जगह देना पड़ेगा, ना तो उखाड़ देगा, सब बुर्ज खलीफा का नाश कर देगा। इसीलिए ऊपरवा कॉपर देता है और नीचे तक अर्थ देता है, ताकि जाकर नीचे तुरंत अर्थ में हो चले जाए, किसी को इम्पैक्ट ना डाले। आप कॉपर वायर ले लीजिए और उसको नीचे गाड़ दीजिए, आप पकड़ ले रहिए, बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं छुएगा, सीधा नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे प्रयोग कर चुके हैं वैज्ञानिक कई बार। तो खैर अभी नहीं करना है जी, जहाँ तन सा मिस्टेक हुआ तो ले लेगा आपको पटाख से। तो अब देखिए, तो इसका कैसे होगा? इसका उत्पन्न होने का टकराता है, सिंपल से टकराता है, टकराने के बाद से बड़ा बड़ा तो टकरा तड़ाक दे करेगा, और तड़ाक दे करने के बाद गड़गड़ाता क्यों है पहले समझिए। जब टकराता है ना तो टकराएगा तो स्पार्क उत्पन्न करता है, मतलब दुनिया भर के अति ताप प्रकाश, दुनिया भर के है ना कि उष्मा, तो उष्मा उत्पन्न करेगा। तो आपको पता है कि जब विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है तो हवा गर्म हो जाएगा, और हवा गर्म होगा तो हवा को फाड़ता है, इसलिए तर 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 आवाज़ आता है, गड़गड़ाहट। पहले तड़ाक दे करेगा क्योंकि लड़ेगा, और दूसरा गड़गड़ाहट क्योंकि हवा को फाड़ते हुए नीचे आएगा, गर्म करते हुए फाड़ते। जैसे देखते हैं एरोप्लेन चलता है तो आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि एरोप्लेन पीछे गर्म हवा भेजता है, और गर्म हवा भेजता है और आगे से फाड़ता है तक नहीं? देखते हैं आवाज़, तो इसलिए ऐसे आवाज़ है। इसको भी इतना से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हवा पर। गर्म तो करता ही है, और दूसरे देख रहे हैं गर्म क्यों नहीं करेगा भाई, देख रहे हैं कितना इसका वोल्टेज है, एम्पियर है। और दूसरे बात को रफ्तार देखिए ना इसका, कितना रफ्तार है। सोचिए कितना तेज इसको विस्फोट करता होगा, तो विस्फोट हो जाता है गर्म हवा होकर। और इसलिए टक्कर जब करता है तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, और होने के बाद से हवा को गर्म करेगा, फाड़ते हुए चिड़ते हुए चलेगा, इससे तर तर आवाज़ आता है, गड़गड़ाहट। पहले तो टकराएगा, टड़ देख के हाली तो हम लोग तो हिल जाते हैं जी, क्या हाली। वो बाद तो फाड़ते हुए नीचे आएगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से घुस जाएगा धरती में, पृथ्वी अर्थ में। देख रहे हैं कोई सी अर्थ में जा सकता है, ऊंचा जगह देखेगा वहीं से सड़ दे आ जाएगा। अब देखिएगा गिरने का जगह देखिए कहाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ या धातु पे हो सकता है, ऊंचे पेड़। क्योंकि देखिए अगर मानिए यहाँ बादल टकराया, अब वहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क, अब इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलेगा और अब क्या करेगा, सीधा सोचेगा ग्राउंड जाए, ग्राउंड मतलब अर्थ में, और अर्थ में जाए तो जो पहले चीज़ मिलेगा वो करेगा, पकड़ेगा। तो ऊंचे ऊंचे चीज़ को पहले जाएगा, क्योंकि ताकि उससे नीचे जाए। और कंडक्टर वाला जैसे देखिए दीवार पे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आप उसमें रहेंगे भी ना, तो क्योंकि दीवार इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता है, समझ रहे ना? कंडक्टर यानी कि चालक नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह दीवार अथी लाइन को नहीं ले जाता है, समझ ना, विद्युत को नहीं ले जाता है, लेकिन ऊंचे हरा पेड़ ले जाता है जी। धातु के कोई खंभा हो, तार हो, लंबा हो, ले जाता है। जाके मन धर लीजिएगा पेड़ को कि वाह वाह बच जाएंगे, ले लेगा संग से, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले ग्राउंडे में जाना चाहता है। अगर अगर अच्छा अब देखिए दूसरी बात, दरवाजा खिड़की से ना जाके जब तड़तड़ाए ना आवाज़, तो ये कौन कहाँ गिर गई लो, तो गिर गई लो, अगला मुड़िया आप पे भी गिर जाएगा, चल जाएंगे। दरवाजा खिड़की से देखना नहीं है। पहली बात जो देखते हैं ना, झुंड बना के आगवा खड़ा हो जाते हैं दरवाजा पे, कहते हैं वाह कितना अच्छा बर्फ़ गिरा है कि ले लेंगे कल सब आदमी के साथे में। करकट देखते हैं गाँव में, करकटवा में लोहा का पाइप लगा रहता है, तो करकटवा पर गिर के लोहा का पाइपों से नीचे जाना चाहेगा वो, मत रहिएगा वही में, भाग जाइएगा, जा घर में भाग जाइएगा। धातु के खंभा से दूर रहिएगा, ऊंचे स्थान से दूर रहिएगा, वो लंबा चीज़ से दूर रहिएगा जो कंडक्टर हो। और उसके बाद से क्या, ऊंचा हो और पृथ्वी से सट के हो, टच हो, उसी पे गिरता है, क्योंकि वो कहाँ चाहेगा, अर्थ में जाना चाहेगा, पृथ्वी पर। ये समझ में आया ना? जगह समझ में आया? तो क्या समझ में, पेड़ धातु से दूर रहना है, दरवाजा खिड़की नहीं खोल के देखना, कहाँ गिर गई लो, तो मुड़िया अगला आप पे मुड़िया भी गिर जाएगा, चले जाएंगे। बचाव के कारण क्या हो सकता है? देखिए रीजन्स फॉर डिफेंस, रीजन फॉर डिफेंस क्या, बचाव के कारण क्या हो सकता है? प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट योर सेल्फ कैसे करेंगे भाई, अपने सेल्फ का, अपने हिम सेल्फ। तो पहले वाटर से, बॉडी से दूर रहें। जैसे कभी पानी में जाकर खूब कूदे, वाह तो गिर जाएगा कहीं, या पनिया से, जानते हैं पनिया कंडक्टर होता है, ले लेगा सटाक से आपको भी, क्योंकि सोचिए कितना 1000 वोल्ट का है।
एक झटका में आपको सुखा देगा दही है, समझ जाइए। अगला है धातु पेड़। धातु पेड़ के जो कंडक्टर है ना, धातु पेड़ से दूर रहे, इन्हें कि जाकर बारिश के समय पेड़ के नीचे लुका गए, धातु को कोई चीज़ पकड़ के खड़े है, पानी आ रहा है, ले लेगा पटाख से, मत ऐसी करिएगा। दूसरा है खुले मैदान में अगर है ना, जैसे मानिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको बारिश आने लगा, तड़तड़ाने लगा, तो खुले मैदान में दौड़िए मत, क्योंकि दौड़ेंगे तो घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से प्लस होगा कि नहीं होगा, आउ है माइनस, धड़ाम से आपके तरफ आएगा। दौड़ना नहीं है, आराम से चलना है, पटा के चलना है, समझ में आ रहा है ना, पटाखे नहीं कि हम तो दौड़ेंगे, पटा के चलना है आराम से। ये लेट कर चलिए या शरीर को सिकुड़ा के चलिए, ताकि ऊंचाई ना मिले, ऊंचाई मिलेगा धड़ दे गिर जाएगा आपके दहिया पे, ग्राउंड हुआ पे, समझ में आ रहा है ना। तो ये याद रखिएगा। तो खुले मैदान में दौड़ना नहीं है, आराम से चलना है, पटा के झुक के चलना है। अगला, छाता का इस्तेमाल मत करिए, बड़ा का छाता लेके यही जगह गिर तो गिर जाएगा, क्योंकि आपका शरीर टच है ज़मीन से, छाता लोहा है बेटा, आप पकड़े हैं, आ जा, गिर जाकर दहिया पर चले जाएंगे इधर उधर, मत करना वैसे, है ना, वैसे नहीं करना। मोबाइल का यूज ना करेंगे, क्योंकि इंटरनेट का संपर्क आपको रहता है सीधे ऊपर से, और इंटरनेट के द्वारा आपके ऊपर आ जाएगा, इतना खतरा होता है, खाली ओकरा रास्ता चाहे नीचे जाए खतरा, बस वो उस नहीं जाए, मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं करेगा। अगर खूब एक कपर के तार ले ले, गाड़ दे नीचे, ओकरा के उजा खड़ा हो जाए, वो खाली कपड़वे की तरफ गिर, हाँ आवाज़ से बचिए। तो कितना लोग को झटका नहीं तभी मर जाते हैं आवाज़ से, समझ में आ रहा है ना। तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्राउंड चाहिए, नीचे देखते हैं बड़े बड़े टावर पे रहता है, एक छोटा सा टावर पे रहता है, हम लोग कहते हैं वो पका चिड़ै बैठने के लिए लगाया है क्या, नहीं, वो है तार, ताकि बाकी जगह पे इम्पैक्ट ना पड़े, सीधा ग्राउंड में जाए, बाकी जगह पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये कारण था, समझ में आ रहा है कि नहीं, बचाव के कारण क्या क्या था। तो एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं, उसके बाद से एंड करते हैं। देखिए, बिजली वज्रपात, बिजली पर थर्मल बोल्ट या लाइटनिंग बोल्ट क्या होता है। वज्रपात का मीनिंग हम समझे, पहले समझे कि 10 से 30 करोड़ वोल्ट होता है, अरे बाप रे, मारेगा दें हिला देगा। दूसरा 10 से 30,000 तक एम्पियर होता है, एम्पियर मतलब समझते हैं, और ये बाप रे, एम्पियर एक मात्र एक धारा का। अब सोचिए 10,000 से 30,000 हिला देगा दही, 4 से 5 किलोमीटर। अभी मत सोचिए कि सीधे गिरता है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाता है ये, ठीक है ना, जांगला नहीं खोलना है, हिला देगा दही है। 30 से अब ये प्रकाश के चाल से चलता है 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख चलता है, ये भी खतरा बहुत है, क्योंकि प्रकाश जैसा होता है। 5 गीगा जूल, 5 बिलियन जूल में ऊर्जा होता है। अगर डाबा में मत पकड़िएगा, अब हम लाइन उन कटवा देते हैं, सरकार से बहुत पैसा ले रहा है, डाबा में बिजली पकड़ तो पकड़ते रह जाएंगे, हमेशा खतरा उजाला हो जाएंगे आप, समझ में आ रहा है ना, मत जाइएगा। मीनिंग यानी तात्पर्य, देखिए क्या होता है मीनिंग यानी तात्पर्य। तात्पर्य में ब्रज मतलब क्या होता है, बिजली, पात मतलब गिरना, जैसे हिमपात, हिम का गिरना, हिम का पिघल गिरना, तो हिमपात मतलब बर्फ का गिरना, तो वैसे ही ब्रजपात होता है। उत्पन्न होने के कारण बादल एक दूसरे को, उसके कण आपस में टकराते हैं, चार्ज उत्पन्न होता है, और जो आपस में टकराता है एकदम बड़ा स्पार्क उत्पन्न करता है, वहीं स्पार्क नेगेटिव है, नीचे आता है, और नीचे आता है तो ग्राउंड में जाता है। ये सोचता है कि मैं ग्राउंड में किसी तरह चल जाऊँ, अर्थ में चला जाऊँ, ठीक है ना, यही याद रखिएगा। गिरने की जगह क्या क्या ऊंचे ऊंचे चीज़ हो सकता है, दरवाजा खिड़की मत खोलिएगा, क्योंकि वो आप ही को देखेगा, आले ये देख रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, हम घबरा जाएगा। धातु खंभा हो जाएगा, खंभा में मत जाइएगा, करकट में नहीं रहना है। ऊंचे पृथ्वी स्थान जो भी है पृथ्वी से ऊंचा है, टच में है, भाग जाइएगा वहाँ से। वाटर बॉडी पे मत रहिएगा, क्योंकि वाटर कंडक्टर होता है, ये नहीं कि कहीं तार गिरा है पकड़ ले घबरा देगा, आप तो काना नहीं है। धातु पेड़ से देखिए, धातु पेड़ से दूर रहिएगा। दूसरा, धातु के खंभा हो, पेड़ हो, इस सब से दूर रहिएगा। अब बचने का उपाय है, ठीक है ना, ये आपका डिफेंस के कारण है, रिजोनेंस ऑफ डिफेंस, यानी कि रीजन्स ऑफ फॉर डिफेंस, रीजन यानी कारण, ठीक है। हर चीज़ में अलग अलग, कभी कॉज लगता है, कभी ड्यू टू लगता है, ये बताएंगे इंग्लिश में एक बार। खुले मैदान, लेटना छोटा, खुले मैदान में है तो दौड़िएगा मत, क्योंकि पॉजिटिव उत्पन्न होगा, वो एक खतरा नेगेटिव कहेगा, रोक रोक, आ गए आ गए, ले लेगा आपको, जा गए लो। छाता से दूर रहिएगा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं करिएगा, उस समय काट दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। घर में है तो ठीक है, यूज करिएगा, घरवा में ही नहीं कि जंगला पे जाकर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, ले लेगा नेटवर्क के। ऐसा गड़गड़ाता क्यों है, क्योंकि ये तड़ाक से पहले तो लड़ता है, दूसरा गड़गड़ आवाज़ आता है, क्यों, क्योंकि फाड़ते हुए जो आता है, एकदम गर्म करता है हवा को, और फाड़ते हुए एकदम धड़ाक से नीचे आता है, इसलिए तड़तड़ाता है। समझ में आ रहा ना, इतना समझ में आ गया। पूरे मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ सर मजा आया। अगला लेक्चर लेकर आएंगे मैथ का या तो इंग्लिश का, तो कमेंट करिए किसका लेकर आए। मजा आया तो एक बार कमेंट में बोलिएगा मजा आ गया सर। तब तक लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय बिहार, जय भारत।